तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो हमारे इस नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। बहुत टाइप के जो है डिवाइसेस आपके सामने हैं। मैंने सभी डिवाइसेस को समझा दिया है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा सर्वर्स के बारे में ओवरव्यू दिया था कि सर्वर क्या होता है। ओके, फिर मैंने लास्ट हमारा जो है अभी नेटवर्क केबल टेस्टर्स के बारे में, क्रिम्पिंग टूल्स वगैरह और भी बहुत सारे हम सर्वर रैक वगैरह समझेंगे। सर्वर रैक वगैरह या फिर नेटवर्क रैक वगैरह। अभी इतना समझो कि ये बहुत कुछ हमारे सामने ये चीज़ नेटवर्क केबल या टेस्टर वगैरह के सामने मिल जाता है। ओके, तो नेटवर्क रैक वगैरह मैंने आपको पहले से ही समझा दिए थे। ओके, तो वो कैसे लैन बनाते हैं ये जो है वीडियो मैंने आपको पहले से बता दिया था। लैन कैसे, नेटवर्क की कनेक्शन कैसे करना है, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको लोड बैलेंसर वैसे समझा था। लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, लोड बैलेंसर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, फिर यूनिकास्ट मोड समझाया था कि यूनिकास्ट मोड क्या होता है, मल्टीकास्ट मोड क्या होता है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत कुछ वन बाय समझाया था। सर्वर लोड बैलेंसिंग के अंदर भी आता है, सर्वर के अंदर भी लोड बैलेंसिंग सिस्टम आती है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होती है। फिर बाद में मैंने पेज पैनल समझाया था। पेज पैनल के अंदर दो पार्ट समझे थे, फाइबर पेज पैनल, ईथरनेट पेज पैनल। पेज पैनल कितने टाइप के होते हैं, पेज पैनल के अंदर किस तरह से हमें यूज़ करना होता है केबल्स को, यहाँ पर ध्यान से दे सकते हो कि कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ आपको कनेक्टिविटी कनेक्शन मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल के बारे में बताया था, फाइबर ऑप्टिकल पेज कोड बताया था, यूजेस कनेक्शन कनेक्टर्स वगैरह समझाया था, इंटरनेट पेज पैनल समझाया था। ओके, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, वो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। इथरनेट के साथ साथ और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन चीज़ें समझाई थी। ओके, तो यहाँ पर इथरनेट टेक्नोलॉजी, इथरनेट कनेक्शन और भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। फाइबर पेज पैनल भी समझाया था, यहाँ पर फाइबर कोर टेक्नोलॉजी भी समझाई थी मैंने आपको। ओके, तो वो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। और फाइबर कनेक्टिविटी के बाद इलेक्ट्रिकल पेज सिस्टम्स बताए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमें ये भी चीज़ मेरे को समझाई थी। ओके, फिर बाद में 21 नंबर का सर्वर टेक्नोलॉजी बताई थी, सर्वर सिस्टम्स बताई थी, सर्वर डिवाइसेस के बारे में बताया था। ओके, ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो सर्वर के अंदर लोकल नेटवर्क ये भी सभी जो है आपको समझाया था। ये डिफरेंट टाइप के जो है सर्वर्स आपके सामने हैं। ओके, इतने टाइप के जो सर्वर्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और हर सर्वर सिस्टम जो होती है ये भी मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, ये चीज़ ध्यान कर देख लीजिए। फिर लास्ट में केबल टेस्टर समझा था, केबल टेस्टर टेक्नोलॉजी समझाई थी, केबल टेस्टर की सिस्टम क्या होती है, किस तरह की होती है, ये भी उनको समझाया था। उसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम, फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइन भी समझाया था। आज हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है क्रिपिंग टूल, इसके बारे में समझेंगे। क्रिपिंग टूल क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल
का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो।
सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए किस तरह से यूज़ होती है। क्रिम्पिंग दो तरह की होती है, एक इथरनेट की और दूसरी होती है RJ11 की। ओके, ये आज हम पढ़ेंगे। फाइबर ऑप्टिकल में क्रिम्पिंग नहीं होती। फाइबर ऑप्टिकल में फाइबर को जो है उसको क्लीन करके उसको निकाला जाता है, फाइबर को अंदर से वायर में से, और इसको जो है हमारे एक टूल आता है जिसको फाइबर को हीट करके दोनों केबल्स को जो है वो जोड़ दिया जाता है आपको कि वो कम से कम अगर आप अमेज़ोन पर देखो या फिर फ्लिपकार्ट पर देखो या फिर ऐसे जगह पर जहाँ पर शॉपिंग ऐप शॉपिंग करने वाली वेबसाइट है, उसका जो फाइबर को कनेक्शन आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर उसका मशीन की हम बात करें तो वो 56,000 के आसपास, कभी कभी 35,000 के आसपास मिल जाती है। तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे जो सर्विसेज होते हैं जो फाइबर के ऊपर काम करती है, जैसे मैकेनिज्म सिस्टम है, तो ये क्रिम्पिंग टूल्स आपको ये इंटरनेट के अंदर हर जगह पर ज़्यादातर इजी रहता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्रिम्पिंग टूल्स के बारे में और क्रिम्पिंग टूल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि क्रिम्पिंग टूल की हम बात करते हैं तो क्रिम्पिंग सिस्टम या क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर RJ11 और RJ45, तो ये RJ11 और RJ45 दोनों जो है ये आपको क्रिम्पिंग टूल्स मिल जाते हैं। ओके, तो पहले आपको केबल को छील लेना है, पेयर कर लेनी है। मैंने आपको पहले से ही समझा दिया था क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो, अगर आप देख लोगे कि क्रिम्पिंग किसे होती है, केबल किसे थ्रेड थ्रो बनाता है, क्रॉस ओवर के किस तरह से बनाते हैं, तो आपको एक क्रिम्पिंग टूल की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो पहली बार, तो समझ लो कि आपको वो क्रिम्पिंग सिस्टम को पहले से देखनी होगी। ओके, तो केबल को अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद उसके पैर के हिसाब से कि कौन सा आपको केबल चाहिए, तो स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है तो ये पेड़ से बनाना होगी। ओके ओके, फिर उसके अंदर आपको जो उस पेड़ के हिसाब से हमारे जो ये पिन जो कनेक्टर होता है RJ45 का कुछ इस तरह से होता है, RJ45 का कुछ इस तरह से कनेक्टर होता है। ये कनेक्टर जो होता है ये हमारी पहली पिन कौन से होती है, आखिरी पिन कौन से होती है, ये सब कुछ जो है मैंने बता दिया था। तो आप नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और केबल कैसे बनाए जाते हैं, कैम्पिंग कैसे होती है, सब कुछ मैंने बताया था। ओके, तो वो कंप्लीट इस तरह से केबल अंदर डालने के बाद फिर बारी आती है हमारी क्रिम्पिंग टूल की। तो क्रिम्पिंग टूल की इस सांचे के अंदर अगर RJ11 तो RJ11 लगा सकते हो, तो RJ45 का हो तो RJ45 का यहाँ पर लगाने के बाद उसको भी प्रेस कर दिया जाता है, मतलब कि ये दोनों हैंडल से इसको प्रेस कर दिया जाता है, दबाया जाता है। तो दबाने से जो पिन जो होती है वो जो है फिटिंग जो होती है कम्प्लीटली और हमारे केबल के साथ फिटिंग हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो है दोनों और जो है ये RJ45 केबल की जो कैप होती है ये पहले डाल दी जाती है, फिर बाद में जो है क्रिम्पिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम समझते हैं क्रिम्पिंग की टूल की और बेहतर सिस्टम के लिए।
तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कैंपिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम केबल टेस्टर से ये जो है चेक करते हैं इथरनेट केबल सिस्टम को। ओके, कुछ इस तरह से भी जो है केबल जो है हम इसको क्रिम करते हैं। ओके, कुछ इस तरह से भी आपको क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी का अलग अलग टूल्स मिलता है। यहाँ पर जो है केबल को छीलने के लिए यूज़ होता है, केबल को कट करने के लिए सही ढंग से कट हो, इस यहाँ से कट करते हैं और फिर बाद में पेयर कंप्लीटली करके फिर इसको जो है इस तरह से फीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो है हमारा कंप्लीटली इस तरह से केबल बन जाता है। ओके, आज के टाइम के अंदर मार्केट में कुछ इस तरह से भी आपको केबल क्रिम्पिंग मिलता है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि आप ध्यान से देखोगे कि ये जो है स्ट्रिप है कट करने के लिए, तो पहले जो है स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि केबल को छीलने के लिए यहाँ से भी छील सकते हो या तो इस टूल से भी आप छील सकते हो केबल को। फिर कंप्लीटली पेयर करने के बाद कट कर लो। फिर यहाँ पर कनेक्टर डालने से पहले इस कैप को पहना दो। कैप को पहनाने के बाद कनेक्टर का यूज़ करो और फिर कनेक्टर लगाकर फिर इसके अंदर पेयरिंग से सेट करके इन साँचे के अंदर भेजना है और कम्प्लीटली फिट करना है। ओके, ये केबल टेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको केबल जो है मिल जाता है यहाँ पर कनेक्टिविटी कनेक्टर के अंदर। ओके, इस तरह से होता है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे होता है, फाइबर ऑप्टिकल कैसे उसको ज्वाइन किया जाता है, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर हमें कुछ इस तरह से हमें सेटअप करना होता है। तो ध्यान से देख सकते हो कि क्लिपिंग टूल आपके सामने मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम को आप जो है कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर फाइबर से भी हम कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज ये क्रिम्पिंग सिस्टम क्रिम्पिंग आपको दोनों मिलता है। दोनों अगर आप ईथरनेट यूज़ करना चाहते हो, आपका बजट बहुत ही कम है तो आप ईथरनेट यूज़ करो, लेकिन बेहतर आपका इंटरनेट और बेहतर आपका नेटवर्क सर्वर चले तो आपको फाइबर पर ही काम करना चाहिए, फाइबर सिस्टम पर ही काम करना चाहिए, फाइबर नेटवर्क ही यूज़ करना चाहिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइबर से ही चलाओ तो बेहतर होगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक से शुरू करेंगे व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल्स वगैरह। ओके, बहुत सारे पे हम जो है टॉपिक्स हमारे रिकवर मैंने डिवाइस का जो है वो समझा दिया टॉपिक। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या है वो समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कि प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, इसकी प्रोसेस डेटा भी हम समझेंगे, वो भी लाइव भी देखेंगे। टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, ये प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज द नेटवर्क पोर्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे समझेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ओके, ये भी हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके, और आईपी एड्रेस क्या है ये भी हम समझेंगे। ओके, फिर बाद में आईपी वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन, मतलब कि वर्जन 4 क्या है, फिर आईपी वर्जन 4 का क्लास क्या होता है, कौन कौन से क्लास का आईपी एड्रेस होता है वो भी मैं समझाऊंगा। आईपी वर्जन की कैटेगरी कौन कौन सी होती है ये भी हम समझेंगे जानेंगे। फिर बाद में किस तरह से हम सबनेट मार्क्स या सबनेट मार्क्स होता क्या है ये भी समझेंगे। फिर सबनेटिंग क्या होती है ये भी हम समझेंगे। फिर बाद में प्रेफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स किसे कहते हैं। ओके, कुछ लोगों को प्रेफिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, फिर क्या है आईपी वर्जन का सबनेटिंग और यूज उसका क्या क्या होता है। ओके, फिर प्रॉब्लम आईपी वर्जन में कौन कौन से आज के टाइम के अंदर जो है सॉल्व की गई है। ओके, फिर आता है किस तरह से डीएचसीपी काम करता है, डीएचसीपी का जो प्रोटोकॉल होता है उसका हम प्रोग्राम देखेंगे, उसका प्रोटोकॉल का देखेंगे, उसका किस तरह से आईपी वर्जन 4 के साथ काम होता है, किस तरह से आईपी गेटवे क्या होता है, आईपी गेटवे क्यों हम सबको एक सिंगल रखना पड़ता है ये भी हम देखेंगे, किस तरह से हमारा जो है काम होता है गेटवे
ओके, गेटवे किस तरह से काम करता है आईपी वर्जन 4 के साथ, आईपी वर्जन 6 के साथ, दोनों के अंदर समझेंगे। तो गेटवे आईपी एड्रेस डिवाइसेस कौन कौन और किसे गेटवे आईपी एड्रेस डिवाइस बोलते हैं यहाँ पर। ओके, पीक्यू यूज करती है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 है क्या, किस तरह से हम आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन यूज करते हैं। ओके, किस तरह से हमारा नेटवर्क जो है वो बनता है, प्रोटोकॉल क्या है, उसकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी इन डिवाइसेस क्या होती है, ये भी नेटवर्क ट्रबल शूट, उसकी प्रॉब्लम कौन कौन सी, जब हम नेटवर्क चलाते हैं तो हमारी जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करें, किस तरह से उसको कंट्रोल करें। IANA क्या होता है ये भी हम समझेंगे। IEEE फायरवॉल जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हम समझेंगे। क्या है 802.11a, 802.11b, 802.11n, ये भी समझेंगे। किस तरह से नेटवर्क एडमिन सिक्योरिटी लेवल जो है सेटअप करनी होती है ये भी देखेंगे। किस तरह से नेटवर्क की सिक्योरिटी की पैचेस हम सेटअप करते हैं। ओके, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। किस तरह से नेटवर्क की पावर कम्युनिकेशन रखी जाती है, नेटवर्क के अंदर जो भी पावर के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ओके, किस तरह से हमारा डोमेन परचेस करना होता है या फिर उसका मेंबर हमें बनते हैं तो हमारे नेटवर्क में क्या फ़र्क आता है। ओके, फिर क्या है आईपी एड्रेस क्लाउडिंग, आईपी एड्रेस का क्लाउडिंग भी होता है। ओके, ये भी समझेंगे। क्या है डेटा एनालिस्ट। ओके, और किस तरह से यूज़ होता है डोमेन लिस्ट पर हम देखेंगे। ओके, फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी हम समझेंगे। क्लाउड का सिस्टम किससे काम करता है ये भी देखेंगे। किस तरह से क्लाउड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे। क्लाउड सिस्टम का नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से हम अपने राउटर के अंदर क्लाउड नेटवर्क बनाया है हमने वो कैसे कनेक्ट करेंगे, क्लाउड का लैन कनेक्शन यूज़ कैसे होता है, उसके अलावा नेटवर्क का सेटअप ऑलरेडी यूज़ करते हैं ऐप्स के लिए, और भी बहुत कुछ हम समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या है प्रोटोकॉल, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिस जैसे अगर हम कहें कि डिवाइसेस तो मैं डिवाइसेस और भी नए नए लेकर आऊँगा, लेकिन अभी जो है बेसिक डिवाइसेस है। ओके, फिर बाद में जो है डिवाइसेस का हम शुरू करेंगे, जैसे कि वीआईपी फ़ोन हो गया और भी बहुत सारे डिवाइस हमारे बाकी रह गए हैं। लेकिन अभी मैं जो है मेन हमारा जो नेटवर्क की डिवाइसेस है मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे,
लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।